Hello students, today we will start सारांशात्मक मूल्यांकन 1। सारांशात्मक मूल्यांकन 1 इसमें चैप्टर 1 से लेके 12 पर बेस्ड एक्सरसाइज हैं और क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जिससे आपका इन सभी चैप्टर्स का रिवीजन्स हो जाएगा। ओके, तो ये सभी एक्सरसाइज आप बुक में ही कर लीजिएगा। मेन आपको रिवीजन करना जरूरी है और क्वेश्चन आंसर्स आप कॉपी पर कर लीजिएगा, पर साथ में ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, एक्सरसाइज भी सब आपको समझकर खुद ही करनी है। ओके, तो मैं आपको सभी समझा देती हूँ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट सेंटेंस है, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? किससे हमें पृथ्वी पर जल मिलता है? वर्षा से, नदियों से, समुद्र से। तो स्रोत क्या है जल का? वर्षा। जो वर्षा का जल होता है वही नदियों में इकट्ठा होता है और नदियों का जल जाके समुद्र में मिल जाता है। तो मेन स्रोत क्या है? वर्षा। ओके, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। 121 करोड़। भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर। 32 लाख वर्ग किलोमीटर। संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है। पूरे संसार में सबसे अधिक वर्षा किस जगह पर होती है? मासिन राम में। कौन सी जगह पर? मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारी पृथ्वी के हिस्से में पानी है। हमारी पृथ्वी के कितने हिस्से में पानी है? 3/4 हिस्से में। यहाँ पर मैं आपको लिखकर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये सभी आंसर्स आपको पता है, रिवीजन करा रही हूँ। आप स्वयं बुक पर लिख लीजिएगा। ओके, हमारी पृथ्वी के 3/4 हिस्से में पानी है। 3/4 हिस्से मतलब कितने परसेंट हो गया? 70%। 70% क्या है पृथ्वी पर? जल। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 हैं। आपको चैप्टर में समझाया गया था ना। भारत के धरातल को प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत के धरातल को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत के धरातल को 5 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 5 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। गंगा बेसिन सतलुज बेसिन के में स्थित है। गंगा बेसिन सतलुज बेसिन के किस तरफ है? पूरब में। गंगा बेसिन सतलुज बेसिन के पूर्व में स्थित है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैचिंग। मैचिंग करनी है आपको। तो इधर क्या क्या दिया हुआ है? K2, तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी और बछेंद्री पाल। अब इनकी मैचिंग करनी है आपको। तो K2 की मैचिंग क्या होगी? यहाँ जो दूसरी तरफ दिए हुए हैं उसमें है न्यूजीलैंड प्रथम भारतीय महिला, और आपकी बुक में लिखा है एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला, और भारत। तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन काट लीजिएगा, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला। ये गलत दे दिया है बुक में। इसका ऑप्शन यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, क्योंकि एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। तो संतोष यादव यहाँ पर ऑप्शन दिया ही हुआ नहीं है, इसलिए आप ये वाला काट लीजिए। इसकी जगह लिख लीजिएगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? K2। K2 का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, गलत छप गया है इसमें। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या होगा? K2। सेकंड, तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे कहाँ के थे? भारत के थे। तो इनकी मैचिंग किससे हो जाएगी? भारत से। एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। तो इनकी मैचिंग किससे होगी? न्यूजीलैंड से। एंड बछेंद्री पाल कौन थी? प्रथम भारतीय महिला। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय
महिला। तो इसकी मैचिंग किससे होगी? प्रथम भारतीय महिला से। ओके, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, राइट रॉन्ग। अब सेंटेंसेस पढ़ के मुझे बताइए कि कौन सा सेंटेंस राइट है एंड कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। फर्स्ट वन इज, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जो भारत का क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। क्या ये सेंटेंस सही है? राइट। कैसा है ये? सही है। भारत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, तो ये क्या है? गलत है। आप सभी को पता है किस महाद्वीप में है भारत? एशिया में। एशिया कॉन्टिनेंट में है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो ये क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। ब्रह्मपुत्र जो है वो असम की घाटी से होकर बहती है, ये सही है? राइट। ब्रह्मपुत्र असम की घाटी से होकर बहती है। उत्तरी मैदान में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी मैदान कैसा है? छोटा सा है, बहुत कम लोग रहते हैं। रॉन्ग। उत्तरी मैदान तो बहुत बड़ा है, इसका फैलाव बहुत अधिक है, तो इसमें बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो इसलिए ये सेंटेंस भी क्या हो गया? रॉन्ग। अब आगे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति का अर्थ कृषि करने के तरीकों में सुधार करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। इसमें अच्छे बीज, खाद, पर्याप्त सिंचाई, कीटनाशक और यंत्रों का प्रयोग शामिल है। कहने का अर्थ है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं? जैसे कृषि करने के जो विभिन्न तरीके होते हैं, तो नए नए तरीकों को अपनाना, उनमें पुराने तरीकों में सुधार करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि, यानी कि जो भी फसल हो रही है उसकी फसल के उत्पादन में वृद्धि करना, तो ये सभी क्या कहलाता है? हरित क्रांति। अच्छे बीज, नई नई मशीनों का प्रयोग करना, जो आजकल नई मशीनें आ रही हैं, खाद, अच्छी पर्याप्त सिंचाई भी हो, कीटनाशक डालना जिससे कि फसल की पैदावार जो है वो अच्छी हो, तो इन सभी चीजों को प्रयोग में लाना क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारी उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है? भारी उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है? भारी उद्योग में लघु उद्योग की अपेक्षा सैकड़ों हजारों श्रमिक काम करते हैं तथा बड़े बड़े कारखाने जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, और बड़े उद्योग में पूंजी भी लघु उद्योग की अपेक्षा अधिक लगती है। लघु उद्योग जो होते हैं वो छोटे उद्योग होते हैं, उसमें बड़े बड़े कारखाने नहीं होते, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती हैं, परंतु जो भारी उद्योग होते हैं उसमें बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, सैकड़ों हजारों श्रमिक काम करते हैं और पूंजी भी ज्यादा लगती है भारी उद्योग में लघु उद्योग की अपेक्षा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लेशियर किसे कहते हैं? ग्लेशियर किसे कहते हैं? पर्वत की चोटी से बर्फ जगह जगह ऊपरी ढलानों से धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती रहती है। जो पर्वत की चोटी से बर्फ जो है वो ऊपरी ढलानों से क्या होता है? धीरे धीरे करके नीचे की ओर पिघल पिघल कर खिसकती रहती है। इसे हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं। जब पर्वत की मोटी मोटी चट्टानें नीचे की ओर खिसक कर आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा किसे कहते हैं? जब कभी नदी के पानी में मिट्टी की मात्रा बढ़ जाती है और नदी का पानी इसे आगे बहाकर नहीं ले जा पाता, तो यह नदी के किनारे तल पर जमा होने लगती है और पानी के बीच छोटे छोटे द्वीप से बन जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। जैसे कि नदी है, जो नदी का पानी में मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो गई, अब मिट्टी की मात्रा होने से भारी हो गया ना पानी, तो वो मिट्टी को बहाकर आगे नहीं ले जा पाता जब पानी, तो वो मिट्टी वहीं नदी के तल पर जमा हो जाती है और जमा होकर क्या होता है? जमा होते होते मिट्टी वहीं पर छोटे छोटे पानी के बीच क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे द्वीप से बन जाते हैं। लगातार मिट्टी जमा होते होते वहां पर छोटे छोटे द्वीप से बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्योंकि जैसे आपने गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी में बहती है, तो बंगाल की खाड़ी में विशाल डेल्टा बनाती है वहां पर, और उन डेल्टा को हम क्या कहते हैं? सुंदरवन के नाम से प्रसिद्ध है वो।
तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लर्न करके स्वयं कॉपी पर लिखिएगा। ओके, और एक्सरसाइज सारी बुक पर ही फिल कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।